गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माँ राममूर्ति क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th का 8th चैप्टर की एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 5 है 6 है, इससे आगे करेंगे। तो 6th क्वेश्चन क्या है, 6th क्वेश्चन देखते हैं, ये देख लीजिएगा आप लोग। 6th क्वेश्चन है, इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल ऑफ ए एंगल सच दैट कोस ए इज इक्वल टू कोस बी, देन शो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। एंगल ए और एंगल बी क्या है, एक्यूट एंगल है, और कोस ए इज इक्वल टू क्या है, कोस बी है। तो हमें प्रूव करना है कि एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल बी के इक्वल है। देखिए स्टूडेंट्स, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एंगल ए है सपोज करो, और ये एंगल बी है, ये एक्यूट है ना दोनों। ये देखिए ये भी एक्यूट है, ये भी, ये 90 डिग्री का एंगल है। ट्रायंगल ए बी सी में ये एंगल ए और बी क्या है, एक्यूट एंगल है। तो गिवन क्या है, एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, एक्यूट। तो एंगल ए और बी क्या है, एक्यूट एंगल है। तो स्टूडेंट्स हमें गिवन है कोस ए इज इक्वल टू कोस बी। अब कोस ए होता क्या है, कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये भी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है स्टूडेंट्स। अब देखिए पी बी पी बटे एच एच बी, ये देखिए पी बी पी बटे एच एच बी में, तो यहाँ पे होता है स्टूडेंट्स कोस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अब ए एंगल के लिए बेस क्या है, ये ए एंगल है, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, और इसका बेस कितना ए सी, तो ए सी बेस हो गया, और हाइपोटेन्यूज कितना है ए बी। अब ये कोस बी एंगल के लिए बेस कितना है, यानी बेस ये हाइपोटेन्यूज, ये बेस और हाइपोटेन्यूज। तो बी एंगल के लिए बेस ये बी है, इसके सामने वाली ए सी परपेंडिकुलर है, तो बेस क्या हो गया, बी सी हो गया। और हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज सेम है, सबसे लंबी साइड ए सी से, और इसके लिए भी हाइपोटेन्यूज क्या है, ए बी है, ये ए बी है स्टूडेंट्स हाइपोटेन्यूज। तो ए बी हाइपोटेन्यूज, ए बी से ए बी कैंसिल, तो ए सी इज इक्वल टू क्या आया, बी सी। यानी ए सी क्या है, ये वाली साइड किसके इक्वल है, इसके। जब दो साइड इक्वल हो, दो किसी भी ट्रायंगल में दो साइड इक्वल है, तो उनके अपोजिट एंगल इक्वल है, यानी इसके सामने वाला ये एंगल और इस साइड के सामने वाला ये एंगल इक्वल है, यानी सो एंगल ए इज इक्वल टू क्या है, एंगल बी है। यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट करते हैं स्टूडेंट्स हम 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन उसने क्या कहा है, इफ़ कोड थीटा, यानी कोड थीटा हमें गिवन है 7/8। इवेल्युएट, हमने इवेल्युएट करना है, किसको इवेल्युएट करना है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। नंबर 1 तो ये इवेल्युएट करना है। नंबर 2 क्या निकालना है स्टूडेंट्स, कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा। इसको इस तरह से बोला जाता है स्टूडेंट, कोट यहाँ पे स्क्वायर ये थीटा, यानी कोट स्क्वायर थीटा का मतलब ये होता है कोट थीटा सारे का होल स्क्वायर, यानी कोट थीटा का होल स्क्वायर को हम लिखेंगे कोट स्क्वायर थीटा। तो ये निकालना है स्टूडेंट्स हमें। अब हमें सेकंड पार्ट तो हमें पहले ही आ गया, कोट थीटा हमारे पास 7/8 है, कोट थीटा हमारे पास कितना है, 7/8 है। तो कोट स्क्वायर थीटा क्या होगा स्टूडेंट, कोट स्क्वायर थीटा, यानी कोट थीटा का सारे का होल स्क्वायर है, कोट थीटा, यानी कोट थीटा कितना है 7/8, और इस सारे का क्या कर देंगे हम, होल स्क्वायर, यानी 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। तो ये आ गया हमारे पास कोट स्क्वायर थीटा। और ये था हमारा सेकंड पार्ट, और ये फर्स्ट पार्ट मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो फर्स्ट पार्ट क्या है स्टूडेंट्स, कोट थीटा जब हमें 7/8 गिवन है, कोट थीटा होता क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास, कोट थीटा होता है हमारे पास बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये देखिए यहाँ पे होता है कोट थीटा स्टूडेंट्स, यहाँ बेस ऊपर परपेंडिकुलर, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी बेस कितना आ गया, लेट बेस इज इक्वल टू 7k और परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 8k। मैंने कहा था जब भी रेशो हो तो आप k अपनी तरफ से कांस्टेंट ऐड करोगे। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी पी स्क्वायर यानी 8k का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 7k का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज आ गया स्टूडेंट्स 64k स्क्वायर प्लस
49 के स्क्वायर, और स्क्वायर था इस साइड में क्या हो गया स्क्वायर रूट। तो ये आ गया हाइपोटेन्यूज आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास 113, 49 प्लस 64 113 के स्क्वायर सारे का स्क्वायर रूट। तो 113 का स्क्वायर रूट 113 स्क्वायर रूट और के स्क्वायर का के। तो ये आया हमारे पास हाइपोटेन्यूज। अब हमें निकालना क्या है स्टूडेंट्स, हमें निकालना है फर्स्ट पार्ट में 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। अब स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यानी साइन थीटा का स्क्वायर को हम कैसे लिखेंगे स्टूडेंट, साइन थीटा का स्क्वायर। और यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी, ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस कोस थीटा का स्क्वायर, यानी कोस थीटा सारे का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि 1 स्क्वायर 1 और साइन थीटा क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास, साइन थीटा होता है हमारे पास स्टूडेंट्स परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज। आप देख सकते हो परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज, यहाँ पे होता है साइन थीटा, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज सारे का स्क्वायर, और 1 माइनस कोस थीटा होता है स्टूडेंट बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ पे लिखेंगे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज सारे का स्क्वायर। तो ये आया 1 माइनस परपेंडिकुलर कितना आया है स्टूडेंट्स हमारे पास, परपेंडिकुलर है ये देखिए 8 के, और हाइपोटेन्यूज कितना है √8 113, 8 के अपॉन √113 के और सारे का स्क्वायर। और इसी तरह 1 माइनस बेस कितना है स्टूडेंट्स 7 के अपॉन √113 के सारे का स्क्वायर। तो के से के कैंसिल, के से के कैंसिल, तो ये आया हमारे पास 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल 113 अपॉन 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 अपॉन 113। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 113 एलसीएम ऊपर से, तो ये 113 ऊपर चला जाएगा माइनस 64, और डिवाइड में 113 एलसीएम, तो ये 113 माइनस 49, तो सेकंड से फोर्थ कैंसिल, तो ये ऊपर बचा हमारे 113 माइनस 64, ये बच गया 49, और 113 माइनस 49 ये बच गया 64। दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट करते हैं स्टूडेंट्स हम इसका 8th पार्ट। उसने क्या कहा है, इफ़ 3 cot A इज इक्वल टू 4, 3 cot A 4 के इक्वल है, चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर और 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या इसके इक्वल है या नहीं। यानी गिवन है हमें 3 cot A किसके इक्वल है 4 के इक्वल है, हमें चेक क्या करना है 1 माइनस टेन स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर A इज इक्वल टू कोस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। क्या ये दोनों इक्वल है या नहीं, क्या ये इक्वल है इसके या नहीं, ये देखना है। तो कोट A किसके इक्वल आया स्टूडेंट्स यहाँ से 4/3, 3 cot A इज इक्वल टू 4/3, यानी ये होता है बेस और ये होता है परपेंडिकुलर, यानी लेट बेस हमने एज्यूम कर लिया 4K और परपेंडिकुलर एज्यूम कर लिया 3K। तो हाइपोटेन्यूज क्या होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सारे का स्क्वायर रूट, यानी 3K का स्क्वायर प्लस 4K का स्क्वायर और सारे का स्क्वायर रूट, तो 9K स्क्वायर प्लस 16K स्क्वायर सारे का स्क्वायर रूट, तो 25K स्क्वायर आ गया स्टूडेंट्स यहाँ पे, और इस सारे का स्क्वायर रूट तो ये आ गया 5K स्क्वायर का रूट K। अब यहाँ पे इसको चेक करते हैं, पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर A, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर A। अब स्टूडेंट्स 1 माइनस टेन स्क्वायर A, 1 माइनस टेन स्क्वायर A का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, टेन A को 2 बार मल्टीप्लाई, ये टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस और इसका स्क्वायर करना है, और 1 प्लस टेन स्क्वायर A यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस का स्क्वायर। तो 1 माइनस परपेंडिकुलर कितना है स्टूडेंट्स हमारे पास, परपेंडिकुलर है 3K और बेस है 4K, 3K अपॉन 4K यानी 3K अपॉन 4K और इसका स्क्वायर, और यहाँ पे 1 प्लस 3K अपॉन 4K इसका
स्क्वायर, के से के कैंसिल, के से के कैंसिल, तो ये आया 1 माइनस 9/16 अपॉन 1 प्लस 9/16, 16 एलसीएम, तो ये 16 माइनस 9 और यहाँ से 16 एलसीएम, ये 16 प्लस 9, इससे ये कैंसिल, तो 16 माइनस 9 ये आ गया 7, क्योंकि सेकंड से फोर्थ कैंसिल हो जाती है ना, फर्स्ट अपॉन सेकंड, थर्ड अपॉन फोर्थ, फर्स्ट से थर्ड, सेकंड से फोर्थ कैंसिल हो जाती है स्टूडेंट्स, तो 7/16 प्लस 9 ये आ गया 25, तो यह है 7/25। अब राइट हैंड साइड है स्टूडेंट्स हमारे पास, वो है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब कोस ए होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज और इसका स्क्वायर, माइनस साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इसका स्क्वायर। तो बेस कितना है स्टूडेंट्स हमारे पास, बेस है हमारे पास 4k और हाइपोटेन्यूज है 5k और इसका स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर है 3k और हाइपोटेन्यूज है 5k, इसका स्क्वायर, k से k कैंसिल, k से k कैंसिल, ये आया 16/25 माइनस 9/25, तो 25 एलसीएम हो गया स्टूडेंट्स, तो 16 माइनस 9 ये आया 7/25। तो आपने देखा ये लेफ्ट हैंड साइड भी हमारे पास 7/25 है और राइट हैंड साइड भी 7/25 है। इट मीन्स ये जो ये 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है वो किसके इक्वल है, कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। हैंस 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है। सो यही हमें प्रूव करना था। अब स्टूडेंट्स 9th क्वेश्चन देखते हैं। इन ए ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी टेंजेंट ए हमें 1/√3 दे रखा है। देखिए स्टूडेंट्स 9th क्वेश्चन में एक ट्रायंगल ए बी सी है जो राइट एंगल कहाँ पे है, बी पे, बी पे राइट एंगल है, तो ए कहीं पे भी है और सी यहाँ पे ले लिया हमने। एक ट्रायंगल ए बी सी क्या है, राइट एंगल बी पे है। तो उसने कहा है टेंजेंट ए 1/√3 है, गिवन है टेंजेंट ए इज इक्वल टू 1/√3। तो निकालना क्या है स्टूडेंट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी। नंबर 1 निकालना है साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी, और नंबर 2 क्या निकालना है स्टूडेंट्स, कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। तो ये 2 वैल्यू हमें निकालनी है। अब देखिए स्टूडेंट्स टेंजेंट ए दे रखा है हमें, यानी ये परपेंडिकुलर, और ये दे रखा है बेस, यानी लेट पी कितना दे दिया हमने, परपेंडिकुलर यानी हमने ले लिया 1k और बेस कितना ले लिया √3k। तो हाइपोटेन्यूज का फार्मूला क्या होता है, p² प्लस b² सारे का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट, तो 1k का स्क्वायर प्लस √3k का स्क्वायर और सारे का स्क्वायर रूट, तो या k² प्लस √3 का स्क्वायर सिंपल 3k² और सारे का स्क्वायर रूट, तो 4k² सारे का स्क्वायर रूट, 4 का रूट 2 और k² का k, तो ये आया 2k। यानी हमारे पास परपेंडिकुलर कितना है 1k है, बेस कितना है √3k। ये ए एंगल के लिए है ना स्टूडेंट्स, ये क्योंकि ए एंगल है, तो ए एंगल है तो ए के लिए यानी ए के सामने वाला परपेंडिकुलर, ए का ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज 2k आ गया, ए एंगल के लिए है। अब देखिए स्टूडेंट्स हमें निकालना है फर्स्ट निकालना है साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी। अब साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, प्लस कोस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और साइन सी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब ध्यान से देखना है जो चीज़ देखने की है। अब ए के लिए परपेंडिकुलर क्या है, ए ये है एंगल, इसके लिए परपेंडिकुलर क्या 1k, यानी 1k और हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है 2k। अब बेस निकालना किस एंगल के लिए, सी के लिए, तो सी एंगल ये है स्टूडेंट्स, इसके लिए बेस ये परपेंडिकुलर है तो बेस कितना है 1k और हाइपोटेन्यूज तो सेम है 2k, प्लस ए एंगल के लिए बेस, ए एंगल ये है इसके लिए बेस √3k और हाइपोटेन्यूज कितना है 2k, और
सी एंगल के लिए परपेंडिकुलर, सी एंगल ये है इसका परपेंडिकुलर √3 के, और हाइपोटेन्यूज कितना है 2 के। यही चीज़ हमें देखने की थी स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे के से के कैंसिल, के से के कैंसिल, के से के कैंसिल, के से के कैंसिल, तो ये 1/4 प्लस √3 को √3 से करेंगे 3/4, तो 1/4 प्लस 3/4 4/4, यानी कितना आया हमारे पास 1। अब सेकंड पार्ट करते हैं। उसने कहा है cos A cos C माइनस sin A sin C। तो कोस बेस अपॉन क्या है हाइपोटेन्यूज, ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ये भी, और साइन ए आएगा हमारे पास, साइन आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और सी भी आएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब ध्यान रखना है अपने, ये चीज़ मेन है, ये ध्यान रखनी है। ए एंगल के लिए बेस, अब ए एंगल है इसके लिए बेस ये है, इसके सामने वाली परपेंडिकुलर यानी √3 के, और हाइपोटेन्यूज तो हमारा 2 के रहेगा फिक्स है, और बेस सी एंगल के लिए, सी का है ना, कोस सी का है ना ये बेस, तो सी एंगल के लिए बेस कितना है 1 के, तो यह 1 के, और हाइपोटेन्यूज का है 2 के, माइनस परपेंडिकुलर ए एंगल के लिए परपेंडिकुलर, ए के लिए परपेंडिकुलर 1 के, और हाइपोटेन्यूज 2 के, और सी एंगल के लिए परपेंडिकुलर, सी एंगल के लिए सी है इसके लिए परपेंडिकुलर √3 के, और हाइपोटेन्यूज है 2 के। तो स्टूडेंट के से के कैंसिल, के से के कैंसिल, के से के कैंसिल, के से के, तो यह √3/2 2 जा 4 माइनस √3/4, तो इससे ये कैंसिल, तो ये आया 0 आंसर, √3/4 माइनस √3/4 0। अब 10th क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट क्यू, ट्रायंगल PQR है, ये है ट्रायंगल PQR, राइट एंगल कहाँ पे है क्यू पे, यानी क्यू पे, यहाँ पे क्यू बनाना है, ये P हो गया और ये R, ये PQR ट्रायंगल हो गई, जो क्यू पे क्या है राइट एंगल है। PR प्लस PR ये है प्लस RQ, यानी PR प्लस RQ 25 है, और PQ कितना है 5 सेंटीमीटर, यानी PQ तो हमारे पास 5 सेंटीमीटर है। और डिटरमिन द वैल्यू ऑफ कोसाइन P कोस P tan P। देखिए हमें गिवन है, गिवन क्या है स्टूडेंट्स, PR प्लस QR कितना है 25, और PQ कितना है 5 सेंटीमीटर, ये 25 सेंटीमीटर। अब देखिए PR प्लस RQ, अब लेट हम इसमें से किसी एक को एज्यूम कर, लेट कोई भी एक साइड हमने PR हमने एज्यूम कर ली, लेट PR कितनी एज्यूम कर ली हमने X, यानी ये वाली साइड हमने X मान ली, तो इन दोनों का सम PR प्लस RQ का, यानी PR प्लस RQ का सम 25 है, तो ये कितनी बच जाएगी 25 माइनस X बच जाएगी, क्योंकि दोनों का सम कितना है 25 है। यानी यहाँ पे अब देखिए तो PR हमें QR कितना बच जाएगा, QR आएगा 25 प्लस का PR इस साइड आके माइनस का PR, यानी QR आया हमारे पास 25 माइनस PR को हमने X एज्यूम किया है माइनस X। अब स्टूडेंट्स हमें ये पता है, वी नो, हम जानते हैं कि जो PR का स्क्वायर है वो किसके इक्वल है, PR का स्क्वायर है PQ का स्क्वायर प्लस QP का स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर P² प्लस B², तो PR का स्क्वायर यानी X का स्क्वायर, PQ कितना है स्टूडेंट्स, PQ 5 का स्क्वायर प्लस QR 25 माइनस X आया है हमारे पास QR, और इसका स्क्वायर के इक्वल है, तो यहाँ पे X का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 प्लस A माइनस B की होल स्क्वायर का फार्मूला, A माइनस B की होल स्क्वायर का फार्मूला, यहाँ फार्मूला लिख रहा हूँ A² प्लस B² माइनस 2AB, A² 25 का स्क्वायर प्लस X का स्क्वायर माइनस 2AB, 2 इंटू 25 इंटू X, तो X² से X² कैंसिल, तो ये 0 बच गया इस साइड में, 25 प्लस 25 का स्क्वायर 625 माइनस 25 दूनी 50X, तो माइनस का 50X इस साइड में आ गया, प्लस का 50X और 650, तो X आया 650/50, 0 से 0 कैंसिल,
13 पे कैंसिल हो गया। एक्स कितना आया हमारे पास 13, यानी 13 सेंटीमीटर क्या आया हमारे पास 13। एक्स क्या था, ये था हमारे पास, ये एक्स था, तो ये कितना आया 13 सेंटीमीटर। तो ये कितनी बच गई 25 माइनस एक्स, यानी 25 माइनस 13, ये कितनी बच गई 12, यानी ये 12 सेंटीमीटर बच गई हमारे पास। यानी एक्स क्या था हमारे पास पी आर, यानी पी आर हमारे पास आया 13 सेंटीमीटर। और क्यू आर क्या था हमारे पास, क्यू आर था 25 माइनस एक्स, यानी 25 माइनस 13, तो क्यू आर कितना आया हमारे पास 12 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट्स हमें निकालना क्या है इस क्वेश्चन में, साइन पी निकालना है। अब साइन पी क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और पी के लिए परपेंडिकुलर क्या है, पी ये है, इसके लिए परपेंडिकुलर क्या है आर क्यू अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज यही रहेगा पी आर। तो आर क्यू कितना आया स्टूडेंट 12 और पी आर कितना है 13। और कोस पी भी निकालना है स्टूडेंट्स, कोस पी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना है, बेस है हमारे पास ये देखिए पी क्यू, तो बेस पी क्यू अपॉन हाइपोटेन्यूज पी आर, तो पी क्यू है 5 अपॉन हाइपोटेन्यूज 13। और टेंजेंट पी भी निकालना है स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब टेंजेंट पी के लिए परपेंडिकुलर आर क्यू, और बेस कितना है पी क्यू, आर क्यू कितना है 12 और पी क्यू कितना है 5। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10th। अब 11th क्वेश्चन पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। 11th क्वेश्चन क्या है, स्टेट वेदर दी फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। फर्स्ट है दी वैल्यू ऑफ टेंजेंट ए, क्वेश्चन 11वां है, इज ऑलवेज लेस देन 1। क्या टेंजेंट ए की जो वैल्यू है वो हमेशा 1 से छोटी होती है। स्टूडेंट्स ये रॉन्ग है, क्योंकि टेंजेंट ए हमारे पास होता है परपेंडिकुलर बटे बेस। हमारे पास टेंजेंट ए क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर जो है बेस से हमेशा छोटा भी हो सकता है। अगर परपेंडिकुलर बेस से छोटा होता है, अगर परपेंडिकुलर बेस से छोटा होता है, मान लीजिए परपेंडिकुलर 2 है और बेस 3 है, फिर तो छोटी आएगी। लेकिन हमें ये भी पता है तो बेस भी बड़ा हो सकता है परपेंडिकुलर से। अगर बेस बड़ा हुआ या परपेंडिकुलर बड़ा हुआ बेस से, अगर परपेंडिकुलर छोटा है तो फिर तो 1 से छोटी रहेगी। इफ़ पी इज लेस देन बी देन इट इज लेस देन 1, ये 1 से छोटी रहेगी। इफ़ P इज ग्रेटर देन B, अगर परपेंडिकुलर ऊपर वाली नीचे वाली से बड़ी है, जैसे ऊपर 3 है और नीचे 2 है, तो ये 1 पॉइंट समथिंग आएगी। देन टेंजेंट A की जो वैल्यू है इज ग्रेटर देन 1 रहेगी। सो ये रॉन्ग है, यानी टेंजेंट A ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा 1 से छोटा होता है, ये 1 से बड़ा भी हो सकता है। क्योंकि अगर परपेंडिकुलर छोटा रहेगा बेस से फिर तो छोटा रहेगा, अगर ऊपर वाला परपेंडिकुलर बेस से बड़ा भी हो सकता है तो बड़ा हो जाएगा। अब सेकंड करते हैं स्टूडेंट, सेकंड पार्ट, सीकेंट ए इज इक्वल टू 12 अपॉन 5। आंसर क्या इसका रॉन्ग है स्टूडेंट्स, तो 12 अपॉन 5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। क्या एंगल ए की किसी वैल्यू के लिए सीकेंट 12/5 हो सकता है। अब सीकेंट होता क्या है स्टूडेंट्स, अब इसको ट्रू देखते हैं, सॉल्यूशन करते हैं इसका। मैं आपको ऐसे ट्रू और फॉल्स बताना आपने। सीकेंट होता है स्टूडेंट्स, ये होता है बेस हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है। और हमें पता है हाइपोटेन्यूज हमेशा बेस से बड़ा होगा, तो ये 12 हमेशा, यानी हाइपोटेन्यूज 12 है और बेस कितना है 5 है। तो सीकेंट ए इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। वी नो, हमें पता है हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज ग्रेटर देन बेस। हाइपोटेन्यूज क्या है, बेस से बड़ा होता है स्टूडेंट्स, सो इट इज़ ट्रू। तो ये बात सही है, क्योंकि यहाँ पे देखिए स्टूडेंट हाइपोटेन्यूज 12 है, बेस कितना है 5। थर्ड करते हैं स्टूडेंट्स,
cos A is the abbreviation of used for the cosecant ऑफ एंगल ए। क्या स्टूडेंट्स कोस ए किसकी एब्रीविएशन है? कोसिकेंट की है एंगल ए। ये रोंग है, क्योंकि स्टूडेंट्स कोस ए किसकी एब्रीविएशन है? रोंग, बिकॉज कोस ए इज एब्रीविएशन ऑफ कोसाइन। कोसाइन की एब्रीविएशन है कोसाइन ए, कोसाइन ए की एब्रीविएशन है। फोर्थ, कोट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए। ये भी रोंग है स्टूडेंट्स। सॉल्यूशन क्या है इसका? रोंग। आंसर क्या है इसका? रोंग, क्योंकि कोट और ए, ये हमेशा कोट इसके एंगल के साथ लिखा जाता है। ये कोट ए क्या है? इसका एंगल है, तो दिस इज रोंग। कोट एंड ए इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए। कोट और ए की ये प्रोडक्ट नहीं है, ये ए क्या है? कोट का एंगल है। सो फिफ्थ क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास? क्या साइन थीटा हमारे पास 4/3 हो सकता है फॉर सम एंगल थीटा? क्या साइन थीटा 4/3 हो सकता है? साइन थीटा हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज हमेशा ये यानी यहाँ पे परपेंडिकुलर 4 है और हाइपोटेन्यूज 3 है, और हमें पता है हाइपोटेन्यूज हमेशा परपेंडिकुलर से ज़्यादा होता है, तो इट इज़ रॉन्ग। आंसर क्या है इसका? रॉन्ग। ये सही नहीं है, ये गलत है, ये फॉल्स, फॉल्स भी कह सकते हैं, यानी रॉन्ग कहें या फॉल्स कहें। ट्रू फॉल्स है ना, तो फॉल्स कह सकते हैं, और ये भी फॉल्स है। और ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या था? फॉल्स। और फिफ्थ भी क्या है? फॉल्स है स्टूडेंट्स, बिकॉज हाइपोटेन्यूज कैन नॉट लेस देन परपेंडिकुलर, क्योंकि हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर से छोटा नहीं हो सकता। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी एक्सरसाइज 8.1। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई है। अगर आपको समझ आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि वे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।